अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अब दाना कैसे खा रही, जरा सी भी नहीं हल रही है ना, बिल्कुल भी जरा सी भी हलना तो मुश्किल है। ओह क्या बात, कैसी उड़ी उड़ती है जब बहुत लपक के उड़ती है। अच्छा बेटा खा लो दाना, खा लो जाओ। और बाप बात जा रही है यार, झरपटा नहीं मार दे बेचारियों पे। मैंने भगा दी उसे यार, वो बाजू पर ही जा रही थी, वो बेचारी मार देती हाथ एक बड़ा। आजा बेटा आजा आजा, भग गई, आजा आजा आजा, मैंने भगा दी बेटा उसे। आजा जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मत डरो मत डरो मत डरो, मैंने खुद ने भगा दी बेटा यार। बहुत लपक के हाथ मारा था उसने, एक हाथ दो को तो उठा ही लिया थी, एक हाथ को तो डोरी बैठ गई, डोरी बैठ गई ऐसे डोरी पे। खा लो बेटा, आप भी सब फॉलो करिए। और किसी की तबीयत बढ़िया, सब अच्छे है, हाँ? दुआ में याद रखिएगा हमें भी, हमारी वीडियो को भी देखिएगा। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह, देखिए भी, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो है ने आपके पास वीडियो आया करेगी, देखना आप। डाला करो अब भी दाना, डालना अच्छा है परिंदों को, और परिंदे घर पे आना भी बहुत बढ़िया है, इसी बहाने से आए हो। होना चाहिए, आना चाहिए, दाने खाना चाहिए घर के ऊपर। ये परिंदे भी, दूसरी चिड़िया भी आती है, वो भी खाती दिन भर रहता है दाना ऊपर, थोड़ा बहुत पड़ा ही रहता है। कभी आता हूँ तो मैं भी डाल देता हूँ, 2-3 बार तो आना हो ही जाता है करीब करीब, 2-3 बार ही खाली नहीं आ जाता हूँ, थोड़ा डाल के चला जाता हूँ। रहती नहीं यहाँ पे, दिन में कभी कोई भी परिंदा आता है तो खा के चला जाता है। अपने को क्या करना है, बोले परिंदा खाए बस। और तभी सुबह के टाइम में क्या बहुत सारी आती है, आराम से वीडियो बना लो, अपन वीडियो डाल दो। दिन में इतनी अपन को कितनी दाना डाल दो, दिन में थोड़ी आती है, कोई कोई से आती है। मत उड़ो भाई, मत उड़िए मत उड़िए। आ गई क्या आवाज वापस? आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा 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 आजा, पूरा दाना उठा लो, बहुत डर पड़ा बेटा, एक जगह उठाया तुमने खाली दाना, अभी पूरा इधर पड़ा हुआ है। ये देखो आप, पूरा दाना पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, देखो आ रही है, हाँ इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ बहुत दाना, उधर तो कम, इधर का डाल, मेरे दिन में उठाने ना, उधर का थोड़ा थोड़ा, इधर पड़ा बहुत दाना पड़ा, उधर तो बहुत कम है दाना। ओह कम तो नहीं दाना है, उधर भी बहुत पड़ा हुआ दाना है। अच्छा दाने में भी क्या है, जैसे कि चावल है, गेहूँ डाल दो, चावल डाल दो, मक्का को डालना है तुम्हारे को, उसे फोड़ के डालना पड़ेगी, यानी थोड़ी सी 3-4 टुकड़े करना पड़ेगा उसे छोटे, बहुत बड़ी रहती है, हजम होने में थोड़ी तकलीफ होती है, खाने में भी अलग में फंसती है, तो उसको आप करिए छोटी। अरे आप तो दुआ करिए साहब, और ये हमारी ये भी देखिए, हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला सबके लिए, सबको अल्लाह अच्छे रखे अब नमाज में। अच्छा एक चीज़ है, नमाज का बड़ा दखल है, नमाज पढ़ा करो। बताया है कि आपने अगर नमाज से आप थोड़े से गड़बड़ हो, गाफिल हो, तो दुआ कर बाप माँ की तो लग जाएगी जैसे तैसे, बाकी आप समझो कि हमें कोई बुज़ुर्ग ने दुआ दे दी, उनकी दुआ, ऐसे नहीं, आपको नमाजी बनना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि बताया है कि एक साबित है, अल्लाह के रसूल पास गए कि मेरे लिए दुआ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, ये हूँ, ठीक है। आपने दुआ कर दी, जब वो शख्स बड़ा खुश होकर जाने लगा तो उसे फिर बुलाया, भाई 1 मिनट सुनिए। कहा बोलिए आका, तो बताया कि
ये मेरी जो दुआ करी है इसको सजदे के जरिए, क्या करेंगे, सजदे के जरिए मेरी दुआ की लाज रखिए। बताइए कितनी ऊंची बात बोली। हाँ, सजदे के जरिए मेरी दुआ की लाज रखिए। बताइए आप, अरे नमाज से बड़ा दखल है, बहुत ज़्यादा दखल है। आपको नमाज तो साहब कायम करना पड़ेगी बगैर नमाज से, क्योंकि जितने बुज़ुर्ग बने हैं, बड़े बड़े जितने बुज़ुर्ग बने हैं वो नमाज से ही बने। कैसे बने? नमाज। नमाज अगर ज़िंदगी में नहीं है तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में फिर क्या है। ज़िंदगी में फिर और कुछ नहीं है साहब, ये मान लीजिए आप। आ जाओ बेटा, आ जाओ यार, आ जाओ, जम्मा आ जाओ, आ जाओ तो जल्दी आ जाओ, बस थोड़ी सी और बेटा, आ जाओ जल्दी, थोड़ा सा जानवर बचे, उठा लो उठा लो फटाफट, गाड़ी भी आ गई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जल्दी आ जाओ। देखो आ रही है और जा रही है, उन्हें किसी चीज़ से डर गई है वो, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही, आएगी जरूर इंशाल्लाह। वो भग गई, देखो एक एक करके भग जाती है ना, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार भगना चालू हो गई तो फिर नहीं आएगी। तो ये भाई नमाज जो है बहुत अच्छा एक चीज़ है। जैसे आपने सुबह की नमाज आपकी जैसे से नींद लग गई या कुछ हो गया तो कदा हो गई, है ना, नींद देर में खुली। आप क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि आप मुंह हाथ तो धोएंगे, नहाएंगे भी, है ना, तो वज़ू करिए उसी नहाने में और उसमें, और आप 11 बजे नींद खुले तुम्हारी या ना, जैसे 10 बजे 8 बजे 9 बजे जब भी नींद खुले आप जो है नमाज अदा करिए। कौन सी? 2 सुन्नत पढ़िए पहले और फिर 2 फर्ज पढ़िए, है ना, 11 से पहले पहले, तो आपको एक गुने से बहुत बड़े से बच जाओगे। बताया तुम्हें कितना बड़ा गुनाह है, आप हैरत में हो जाओगे। मतलब बताना एक ऐसा है कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ। ये सब सुना हुआ है हमने आलिम उलमा से कि भाई साहब आपने अगर 2 रकात नमाज ज़ोहर में पढ़ी ना तो समझ लो आपके आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। आपको सुबह ही पढ़ना है और 4 रकात पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, 2 सुन्नत पढ़ना है और 2 फर्ज पढ़ना है ना। और भी आप चाहो अल्लाह तौफीक दे तो 2 और 4 रकात और पढ़ लो, तो आपकी वो इशराक में आ जाएगी, है ना। और इशराक की नमाज जो है बताया है कि रोजी को ऐसे हिंचती है जैसे लोहा चुंबक को नहीं हिंचता है, लोहा मतलब चुंबक लोहे को हिंचता है ऐसे, बिल्कुल इस तरह उसकी रोजी का ये है, मतलब बहुत तगड़ा, मतलब वो है सवाब। आप जो है ये चीज़ें मत छोड़ना ज़रा सी भी। जैसे नमाज है, हैं, नमाज पढ़िए, उसके बाद में तस्बीह है, 3 तस्बीह आपको पढ़ना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। 3 तस्बीह आपने नहीं पढ़ा तो समझ लो आपने कुछ नहीं करा। क्यों? कौन सी? एक तो पहला कलमे की पढ़ना आपको, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की बड़ाई सब कुछ है उसके अंदर, है ना। दूसरा आपको पढ़ना है दरूद शरीफ, क्योंकि अल्लाह के रसूल के अपने ऊपर बहुत एहसानात है, इतने हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कोई इसकी बयान कोई कर नहीं सकता कि कितने एहसानात। तो 100 मरतबा अपने को दरूद शरीफ पढ़ना है डेली। अब दरूद शरीफ कौन सी पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, बड़ी पढ़ो, छोटी पढ़ो, और छोटी पढ़ो, मतलब चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो आप, लेकिन तस्बीह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इस्तग़फ़ार पढ़ लो आप 100 मरतबा, ये आपकी 3 तस्बीह पक्की हो गई मतलब। और ये तो आपको सुबह शाम पढ़ना है और बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में तुम क्या है कि अल्लाह की तारीफ़ बयान हो गई, है ना, अल्लाह के रसूल की भी दरूद शरीफ पहुँचा दी, वो भी अपने को हो गया फ़ायदा। दूसरा क्या है कि अपन ने इस्तग़फ़ार पढ़ा, तो इस्तग़फ़ार ऐसा है कि आपको रोज़ी ऐसी जगह से अल्लाह देगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा इसका कि कहाँ से रोज़ी है हमारे पास। मतलब आप सोचोगे कि यार मैं वहाँ से पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वहाँ से नहीं आएगा, आपको दूसरी जगह से आएगा। नहीं हो तो आप इस बात को आज़मा लेना, क्योंकि अल्लाह जो है कहाँ से रोज़ी का इंतज़ाम करेगा ये अल्लाह जानता है ना। तो इसलिए आप जो है ये 3 तस्बीह बिल्कुल मत छोड़िएगा, हाँ।
अब मैं बंद करूँ हलवा तो ये उड़ जाएगी, खा ले इतना दाना जब तक की और बातचीत चली रही है अपनी। लेकिन ये बड़ी है वीडियो थोड़ी, लेकिन देखना आप ज़रूर, है ना, क्योंकि देखोगे तो साहब ये हमारे को फ़ायदा है इसमें, और बोल रहे हैं आपको भी थोड़ा बहुत जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा, और सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा। क्यों कि बताया है कि बताने वाले को, बोलने वाले को सुनने वाले से ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों कि वो तो सिर्फ बोल रहा है, वो तो सुन रहा है, अब वो सुने नहीं सुने, अमल करे नहीं करे वो बात की, लेकिन अपने को अमल करना ही पड़ेगा क्योंकि अपन बोल रहे हैं, है ना। इसलिए जो बताया है कि अपन जो बोलते हैं ना उस पर ज़्यादा अमल होता है, क्योंकि अपना दिल बोलता है, दिमाग सुनता है, दिमाग जो है उस पर गौर करता है, कान अपने सुनते हैं, ये चीज़ें हैं। अरे यार बहुत उड़ रही है यार। हाँ चलो हम जाएंगे, और डलमा खड़ेगी, है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए साहब, है ना, अस्सलाम वालेकुम।